अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और उसके कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बोर्ड में आ सकता है। आपने तवज्जो रखनी है। सबसे पहले आपने ये शिनाख्त करनी होती है कि क्वेश्चन की जो नौइयत है वो किस टाइप की है, क्वेश्चन की जो शेप है वो कैसी है, क्योंकि शेप के बाद फिर हमने ये जज करना होता है कि कौन सा टूल इख्तियार करें, कौन सा फार्मूला इख्तियार करें कि इनको बआसानी फैक्टराइज किया जा सके। तो यहाँ पर ये जो एक टाइप मैंने ये आपके सामने मैंने लिखा है, शेप लिखी है कि जब ए स्केयर प्लस 2ab या माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, मतलब ये एक कंप्लीट स्केयर है, कंप्लीट स्केयर है, फिर माइनस सी एक अलग स्केयर है। अगर इस तरह की कोई शेप बने तो हम इसको फिर कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो अब आप देखें, सबसे पहले तो टर्म्स काउंट करें कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 टर्म्स बनती हैं। अब आप चेक करें 1 2 3 4 टर्म्स इसमें हैं, 1 2 3 4 टर्म्स इसमें हैं, 1 2 3 4 टर्म्स ही इसमें हैं। तो बकिया जो 3 पार्ट्स हैं मैं इनको सॉल्व करने की बात करवाऊँगा, उनकी भी पहचान यही है कि आपने टर्म्स काउंट करनी है और फिर देखना ये है कि क्या a प्लस बी का स्केयर का फार्मूला भी इसके अंदर से डिवेल्प होता है कि नहीं होता। तो वो चेक करने के बाद फिर हम अगले टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की जानिब। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 9 है। ये स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला पहले लगे सी स्केयर बाद में आए। यूँ भी हो सकता है कि ये सी स्केयर पहले आ जाए और फार्मूला बाद में लग जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर एक्स स्केयर और उसके बाद वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 9, यहाँ पर जो अगली 3 टर्म्स हैं ये फार्मूला बनाना चाह रही हैं, मतलब कि यहाँ फार्मूला बनेगा लेकिन वो इन टर्म ऑफ y नॉट इन टर्म ऑफ x, यानी वो y में बनेगा, x में नहीं बनेगा। चूँकि x जो है वो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस करके कॉमन लेते हैं। अगली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेने से अगली जितनी भी 3 टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन 3 टर्म्स को जोड़ा है, एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। फर्ज कर ले ये वाई फैमिली है, वाई फैमिली के ये मेंबर्स हैं, जबकि एक्स जो है वो रिजेंबलिंग नहीं कर रहा, एक्स का इनके साथ कोई जोड़ नहीं बन रहा, हमने उसको सेपरेट रखा है क्योंकि फार्मूला जो है वो वाई के में बन रहा है। अगर इस 6 के साथ एक्स होता, ठीक है जी, x होता तो फिर x ज़्यादा हो जाते तो मेरा रुझान x की तरफ चला जाता। लेकिन मैं देखता हूं कि आगे वेरिएबल जो y हैं वो x से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, तो फिर जाहिर है y को 1 2 y आ जाए और एक उनको कांस्टेंट चाहिए, तो आपकी ये 3 टर्म्स पूरी होके एक फार्मूला बन सकता है। तो इसलिए मेरा फिर रुझान मेरा x की तरफ नहीं गया, क्योंकि x का स्केयर का फार्मूला बनने के लिए x स्केयर के अलावा एक और x चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है। हाँ, y स्केयर को एक y मिल गया है, जिसकी वजह से y फैमिली जो है वो अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो y फैमिली में यहाँ पर फार्मूला बनता नजर आ रहा है, लेकिन x जो है वो अलग हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे यहाँ से कुरेदना है, यहाँ से मुझे खाका ऐसा बनाना है कि ये स्केयर का फार्मूला बन जाए। देखिए y के ऊपर स्केयर है तो इट मीन्स कि ये y का मतलब ब्रैकेट डाल के आप स्केयर लगा सकते हो। उसके बाद 9 है तो 9 को आप 3 का स्केयर भी लगा सकते हो। तो भाई ये स्केयर और ये 9 ये तो अपने स्केयर्स की शेप में बन चुका है। फार्मूले में क्या आता है, ये देखिए प्लस आ रहा है तो आप +2 लगाएं फार्मूले का, फिर 2 ब्रैकेट्स आती हैं। पहली ब्रैकेट में a ने आना होता है, दूसरी ब्रैकेट में b ने आना है। अब a और b क्या है, अरे a और b कोई नई चीज़ें नहीं है, यही a भी उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। a ऐसे यहाँ से 3 खिसकेगा और इस ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर से y खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अपने स्केयर नहीं लेके आएंगे। y इंटू 3 मतलब a b का ये बन जाएगा, या इसे हम क्या पढ़ेंगे, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो आप ये देखें कि फार्मूले की पूरी शेप बन चुकी है। वैसे भी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर सिंप्लीफाई करूं, तो
वही चीज बनेगी। देखें y का स्केयर लिया y स्केयर, 3 का स्केयर लिया 9, अब इसको मल्टीप्लाई करें तीनों को, 2 3 जार 6 और साथ y, मतलब 6y भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है जी, फार्मूला भी बन रहा है और उस फार्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो असल में वही रकम बन जाती है जो ऊपर आपके पास मौजूद है। तो ऐसा करने से कम आप लोगों को यह अंदाजा हो जाता है कि भाई ये तो एक फार्मूले की शेप बन रही है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में या +2ab आ सकता है या -2ab। तो हम देख रहे हैं यहां +2ab आ रहा है, और जो सी स्क्वायर होता है, मतलब जो दूसरी पार्टी होती है वो माइनस हो रही होती है, वो शुरू में भी आ सकती है एंड में भी आ सकती है। इस किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं है। तो हम यहां पर देखते हैं जो एक्स स्क्वायर है वो शुरू में आ चुका है। अब यहां इसका क्या करें, इस फार्मूले को बंद किए देते हैं। फार्मूला कैसे बंद होता है ये तो आपको पता है, ये देखिए इसका स्क्वायर बनाए, यहां पर आना होता है a + b। अरे कैसे पता चला प्लस आना है, अरे 2 ने ही तो बताया है, ये 2 पॉजिटिव का साइन दे रहा है। अगर ये 2 नेगेटिव का होता तो नेगेटिव लगाता, यहां 2 से पहले चूंकि पॉजिटिव साइन है तो मैं यहां पर पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। यहां पर ये स्पेस a की है, ये स्पेस b की है, तो a के हम मुंतजिर हैं, यहां a कौन आएगा, अरे ये पहले वाला a ही तो है, ये y को हम a कहते हैं, मगर स्केयर नहीं लेना ये वाला, ये तो स्केयर ओपन किया हुआ है, होल स्केयर लेना है। और प्लस अब b कौन है, जरा b बता दीजिए, b जो एंड पे होता है, ओके b 3 है, तो अब आपने यहां पर 3 का y + 3 कर देना है और उसका होल स्केयर कर देना है। तो ये पूरा फार्मूला जो है इस पैकेट में बंद हो गया है, पैकिंग कर दी है फार्मूले की, हमने y + 3 का स्केयर कर दिया। अब यहां पर आपको ये जो x है, आप इस x को भाई, इस x को आप यूं ब्रैकेट डाल के ऐसे स्केयर भी लिख सकते हो, फर्क तो नहीं पड़ता, x का ब्रैकेट डाल के स्केयर ले लें या x स्केयर ले लें। तो कम से कम इस तरह लिखने से मेरी याद में कुछ आता है, मैं कुछ रिमाइंड कर रहा हूं, भाई ये तो देख जानी पहचानी सूरत हाल है। जानी पहचानी सूरत हाल क्या है, अरे हमने ये पढ़ रखा है, जब a स्केयर - b स्केयर की शेप आ जाए जब कभी भी, तो हम उसको भाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो ये है हमारी जानी पहचानी सूरत हाल। जब a स्केयर - b स्केयर आ जाए तो हम उसको लिख देते हैं a + b और ब्रैकेट में a - b लिख देते हैं। तो इसी रूल को, इसी टूल को, इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन के अगले स्टेप की जानब बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अब आपका समझ लीजिए a स्केयर है, ये समझ लीजिए b स्केयर है। तो बेसिक टूल हमें क्या कहता है, फार्मूला हमारे यहाँ रहनुमाई करता है, फार्मूला हमें गाइड कर रहा है कि क्या करना है। भाई क्या करना है बता दीजिए, a स्केयर - b स्केयर आ जाए तो पहली बात 2 ब्रैकेट्स लगेंगी, एक ब्रैकेट में a + b आएगा, दूसरी ब्रैकेट में a - b आएगा। अब यहां a कौन है, सवाल ये पैदा होता है, सर a कौन है, अरे a यहां x है, हमने इस x को a माना है, और b सारे के सारे इस y + 3 यानी y भी प्लस का साइन भी 3 भी शामिल करके ये सारा b है। ये a स्केयर - b स्केयर है, तो हम इनको करेंगे a + b, फिर करेंगे a - b। तो a + b करते हैं यहां पर x प्लस आगे y + 3। तो आगे चलिए, आगे क्या करते हैं, x - y + 3। यहां पर ठहरिए, यहां पर एक बहुत बड़ा हम ब्लंडर करने जा रहे हैं। क्या बेटे, अगर मैं माइनस लगाऊं यहां पर, तो यहां पर ब्रैकेट जरूर लगानी है, ठीक है। अगर प्लस लगा रहा हूं तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अगर लगा भी लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन माइनस जहां आएगा वहां y + 3 के गिर्द ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है। क्यों? चूंकि इस माइनस ने अंदर के साइन चेंज करने अगले स्टेप में। तो चलते हैं, चूंकि प्लस तो साइन चेंज करने की सलाहियत ही नहीं रखता, इसलिए मैंने यहां पर ब्रैकेट को डालना मुनासिब ही नहीं समझा, तो मैंने यहां पर लिख दिया x + y + 3। लेकिन यहां पर y डालना हमारी मर्जी नहीं है, यहां पर ब्रैकेट डालना हमारी मर्जी नहीं है, यहां पर ब्रैकेट डालना इस क्वेश्चन की डिमांड है, इस असूल की डिमांड है, इस फार्मूले की डिमांड है, ठीक है। चूंकि यहां पर अगर तो हो ना, अगर हो x स्केयर - y स्केयर दोनों सिंगल टर्म्स हो, फिर तो हम उसको x + y और x - y लिख देते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, x स्केयर माइनस आगे हो
y प्लस z का स्केयर। मतलब ये स्केयर सिंगल टर्म का है, अगला स्केयर सिंगल का नहीं, बाइनोमियल टर्म यानी दो टर्म्स का स्केयर है। तो फिर स्केयर का फार्मूला, फिर ये कैसे ओपन होगा स्केयर, तवज्जो करें, इसको इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। आपने स्केयर छोड़ देने, ऊपर स्केयर नहीं लेने, नीचे वाला a प्लस करना है इसको, फिर a माइनस करना है, अगली टर्म क्या है y प्लस z, लेकिन ब्रैकेट डालनी, चूंकि सिंगल टर्म नहीं, अब दो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं, तो उनमें आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है। जब प्लस करना है तो यहां ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं, अगर लगा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस के साइन ने कौन सा साइन चेंज करना है। लेकिन अगर माइनस है तो वो तो साइन चेंज करेगा अगले स्टेप में, इसलिए यहां ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा। कब? जब एक टर्म मोनोमियल हो, दूसरी टर्म बाइनोमियल हो, यानी एक में सिंगल टर्म आ जाए, दूसरी में डबल टर्म में आ जाए, डबल टर्म्स आ जाए, तो फिर फार्मूला यूं एक्सपैंड होगा, फिर यूं इवेल्युएट होगा। अगर दोनों सिंगल हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर ब्रैकेट्स की कोई टेंशन ही नहीं है, ब्रैकेट कहीं भी नहीं डालनी, ये ब्रैकेट्स तो लाजमी तौर पे डालनी है, अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं डलेंगी फिर। तो फिर यहां पर इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए इस जानब बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ब्रैकेट डाली, इस ब्रैकेट का क्या फंक्शन है, जब माइनस को मैं खोलूंगा तो भाई ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस 3, इस तरीके से ये शक्ल बन जाएगी। अब आप देखते हैं कि फैक्टराइज हो चुके हैं। अब अगर मैं इस फैक्टर को इस फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर भी दूं तो फिर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बन जाएगा। फैक्टराइजेशन की यही सबसे बड़ी निशानी है कि जब उन फैक्टर्स को आपस में फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वही क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर a यानी a ज़्यादा हैं, तो क्यों ना फिर एक की फैमिली को अलग कर दिया जाए, x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला बनने जा रहा है वो a की टर्म में बनेगा, तो माइनस ये जब कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव साइन फिनिश हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन फिर से प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के साथ जब माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट से बाहर, तो फिर अंदर की जो टर्म्स होते हैं उनके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन डालते नहीं है, ये प्लस का साइन नेगेटिव का हो जाएगा, और ये नेगेटिव का साइन बेटे पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो बेचारा अकेला है, कोई बात नहीं, अभी वो अकेला है तो हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है। कैसे? देखिए, मैं अंदर इसके स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये a का स्क्वायर है और ये है 1 का स्क्वायर एंड पे। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हुआ अगर मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर कोई परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद क्या आता है, ये 2 के साथ जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर माइनस का फार्मूला बनने जा रहा है। उसके बाद 2 आता है फार्मूले का, फिर 2 ब्रैकेट्स आती हैं a इंटू बी के लिए। अब यहाँ a की जगह खाली है, अरे a की सीट खाली है, यहाँ मिस्टर a आने वाला है, और a कौन है, यहाँ से खिसकेगा इधर आ जाएगा, और दूसरी सीट भैया किसकी खाली है, बी के लिए खाली है, और बी हमारे पास कौन है, मिस्टर 1, तो 1 यहाँ पर तशरीफ ले आएगा। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है। और वैसे भी अगर मैं इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या बनता है, देखिए a का स्क्वायर लेता हूँ तो भाई ये स्क्वायर बन जाता है, 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1 ही बन जाता है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2a ही तो बन जाता है ना।
मजे की बात। आगे चलते हैं भाई, एक्स स्क्वायर, और इस फार्मूले को अब मैं पैकिंग करने लगा हूँ, समेटना चाहता हूँ। कैसे समेटूंगा? अरे ये होल स्क्वायर बनने को तैयार है। पहले में यहाँ पर माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। अरे ये प्लस का साइन तो हर सूरत में रहता है, चाहे फार्मूला पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये जो स्क्वायर वाले होते हैं ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये जो दरमियान वाली टर्म का साइन है ये दरअसल जाहिर करता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। यहाँ माइनस वाला लगेगा या प्लस वाला आएगा। तो माइनस का 2 बता रहा है कि माइनस आएगा। तो पहली टर्म क्या है? ए, और बी यहाँ पर कौन है? ये 1 तशरीफ ले आएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मुझे यूँ लग रहा है कि भाई ये जानी पहचानी शख्सियत है, जानी पहचानी सूरत हाल है। कैसे? ये x का स्क्वायर है तो भाई मैं इसको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यकीनन आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी, सर ये तो ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ये सारा बी स्क्वायर है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? अरे 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे और एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। तो देखें यहां पर सिंगल टर्म है मगर अगली टर्म सिंगल नहीं है, अगली टर्म बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब उसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, इसका मतलब ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट के अंदर मजीद एक ब्रैकेट लगेगी। हाँ चलते हैं, एक दफा करते हैं इन दोनों को प्लस, ठीक है। बेशक प्लस में ब्रैकेट आप अंदर ना डालें चूंकि प्लस का साइन चेंज ही नहीं करता, लेकिन जब x और a माइनस 1 के दरमियान माइनस का साइन लेना है फिर ये अंदर ब्रैकेट भी डलेगी। क्यों डलेगी? मिस्टर नेगेटिव से बचाव करना है और इसकी प्रोटेक्शन के लिए माइनस जो है इससे आपने प्रोटेक्ट रहना है, तो इससे बचाव के लिए हमें अपना घेराव करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी। और जो ही ये प्रोटेक्शन हटाएंगे ये माइनस अटैक कर देता है और अंदर के साइंस को चेंज कर देता है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव बहुत शरीफ साइन है, अरे ये कुछ भी नहीं कहता, इसलिए यहाँ मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर चलिए x प्लस ए माइनस 1 और मिस्टर माइनस अपनी सही और असली हालत में आने वाला है। जब ये प्रोटेक्शन हटाएंगे तो भाई ये माइनस इस माइनस पर अटैक कर देगा, और माइनस जब माइनस से अटैक होगा, जब ये एक माइनस और दूसरा माइनस जुड़ जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर आ गया 1। अब मजीद मैं देखता हूं कि ब्रैकेट के अंदर कुछ हल होने के लिए है ही कुछ नहीं, क्योंकि x भी डिफरेंट है, a भी डिफरेंट है, 1 भी डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, इनको फर्दर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देता हूं और मैं देखता हूं कि ये मेरी फाइनल फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ठीक है, आपके सामने आपको देख भी रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी आप देखते हैं कि जो अंदरूनी कैफियत क्या है। यहाँ पर देखिए मैं रकम लिख रहा हूँ, ये वाली देखिए स्टेटमेंट 4x स्क्वायर को मैं कुछ नहीं कहने वाला, माइनस कॉमन लेता हूँ। अब चूँकि y इसमें ज़्यादा हैं तो क्यों ना मैं y की फैमिली को अलग कर दूँ। जब माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस का 2y प्लस का 2y हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर देखते हैं हमारे पास 4x स्क्वायर और उसके बाद आता है 4x स्क्वायर माइनस, यहां पर फिर से मुझे क्या नजर आता है, y स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर करने जा रहा हूँ, फिर ये प्लस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स आनी है, पहली ब्रैकेट में इस y ने आ जाना है, दूसरी ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस इस फार्मूले को मैं पैक कर रहा हूँ कैसे y प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो 4x स्क्वायर है भाई इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 बन जाएगा, x का स्क्वायर लूँगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला मुझे फिर से इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल टर्म है, यहाँ y प्लस 1 डबल टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल टर्म है, तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आएगी। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, तो प्लस में यहाँ ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, फिर क्या करेंगे
स्पेस कम हो रही है। यहाँ पर देखें फिर क्या करेंगे, माइनस, माइनस में आपने ब्रैकेट डालनी है y प्लस 1। तो y प्लस 1 के गिर्द यहाँ ब्रैकेट आएगी तब जब नेगेटिव साइन आएगा, जब पॉजिटिव साइन आएगा फिर नहीं आएगी। ये मैंने एक फार्मूला खोला है, जैसे देखिए ना a प्लस बी इंटू ए माइनस में। तो फिर अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई, ये नेगेटिव साइन देखें जब ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे 1 आ जाएगा। तो हम हमारा ये ये x है। तो इस तरीके से हमारे, क्योंकि x y 1 डिफरेंट है, मैं इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। हमने इनको फैक्टराइज कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। अब फर्दर जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। अब हम इसको करेंगे रेस। तो अब हम करते हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट 3 पार्ट्स, जो कि 4th है, 5th है और 6th है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तवज्जो रखनी है। पहला सवाल देखिए, अरे अब की बार मुझे थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने मेरे साथ अटैच रहना है ताकि मैं अपनी हर बात आपको समझा सकूं। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे x भी बराबर नज़र आ रहे हैं 2, y भी बराबर नज़र आ रहे हैं 2। यानी अब तो इनके दरमियान एक मैच हो गया कि दोनों का बराबर का कंपटीशन आ गया, बराबर का मुकाबला आ गया। पहले तो y ज़्यादा होते थे तो y को अलग करके एक फार्मूला बना दिया जाता था, x अकेला बेचारा रह जाता था, उसको साइड पे कर देते थे। लेकिन अब की बार x भी फुल फॉर्म में है और y भी फुल फॉर्म में है। x भी अपना जो कोऑर्डिनेटर है वो साथ लेके आया है, y भी अपना फ्रेंड साथ लेके आया है। अच्छा चलें इनको पहले कंबाइन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को अलग से कंबाइन किया है, माइनस वाई स्क्वायर को माइनस 2y के साथ अलग कंबाइन किया है, आगे ये 3 बचाया है। देखिए मैंने क्या किए, x को और y को, इन x को x के साथ, y स्क्वायर को जो 2y की टर्म है उसके साथ मिलाया है। ये बेचारा 3 जो है ये क्या कहते हैं, कबाब में हड्डी बन चुका है। तो चलते हैं इंसाफ किए देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि x फैमिली और y फैमिली के साथ किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो हमारा अब यहाँ पर हमारा क्या यहाँ पर अच्छा फेल होगा इनके लिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 4x, जाहिर है इसका फार्मूला भी बनेगा, अब इसका फार्मूला भी बनेगा, क्योंकि x के साथ x स्क्वायर के साथ एक x वाली टर्म भी आ रही है, y स्क्वायर के साथ एक y वाली टर्म भी आ रही है। इसका मतलब x भी फार्मूला बनाना चाहता है, y भी अपना फार्मूला मुकम्मल करना चाहता है। लेकिन फार्मूला मुकम्मल होने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितनी टर्म्स होनी ज़रूरी हैं, 1 2 3 टर्म्स होना ज़रूरी हैं। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो 2 टर्म्स हैं, वाई स्क्वायर और 2y भी 2 टर्म्स हैं। ये 3 कहता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं y फैमिली के साथ मिलूँ या x फैमिली के साथ मिलूँ। अब ये बेचारा परेशान है। हम इस 3 को तोड़ेंगे और कुछ हिस्सा x फैमिली को देंगे, कुछ हिस्सा y फैमिली को देंगे, ताकि x फैमिली भी मुकम्मल हो जाए, y फैमिली भी मुकम्मल हो जाए और फिर फार्मूले आगे बन सकें। तो देखते हैं, ये अब हम दिमाग से सोचना है कि भाई किस तरह से तोड़ें, x को क्या डिमांड है, y की क्या डिमांड है, और उस डिमांड के मुताबिक हमने इस 3 को डिकम्पोज करना है। चलते हैं जी। अब क्या करें, अब हम परेशान हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैं इस तरह करता हूँ, मैं इस 3 को तोड़ता हूँ ताकि ये दोनों को डिवाइड हो जाए, दोनों के पास चला जाए। मैं इस 3 को क्या करता हूँ, मैं इसको 4 - 1 कर देता हूँ। अरे 4 में से 1 निकालते हो, 3 तो बनता ही है बिलाखिर। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की डिमांड पूरी होती है। हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को भाई ये 4 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस आता है और वाई स्क्वायर माइनस 2y की फैमिली को हम 1 दे देते हैं, ये -1। ओके, ये जो प्लस का 4 है
हमने x वाली फैमिली के अंदर +4 कर दिया। ये जो माइनस का 1 है ये -y² -2y के साथ -1 लगा दिया। इस तरह से x फैमिली भी मुकम्मल होती है, y फैमिली भी मुकम्मल हो रही है। तो चलते हैं जनाब, x² -4x + 4 इसको अलग कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचता है y²। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2y, ये माइनस जब कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 को डिकम्पोज करते हुए एक हिस्सा हमने x फैमिली को दिया है और दूसरा हिस्सा हमने y फैमिली को इस स्टेप में दिया है। इस स्टेप में हमने 3 को तोड़ा है। वैसे तो हम इस 3 को 2 + 1 भी तोड़ सकते थे, लेकिन 2 हमारे यहां किसी काम का नहीं था, यहां 4 आना चाहिए। क्योंकि 4 आएगा तो ये स्केयर कंप्लीट होगा। वैसे तो 3 7 - 4 भी होता है, लेकिन मैंने 7 का क्या करना था, 7 हमारे x के किस काम आना था। अगर यहां 7 लग भी जाता तो 7 किसी का स्केयर नहीं होना था। 9 - 6 करें तब भी 3 आता है, लेकिन 9 चले, 9 3 का स्केयर बन जाना था। तो 6 जब y को देना था तो 6 किसका स्केयर बनना था। लिहाजा हमने 3 की इस तरह से 2 हिस्से किए हैं कि 4 भी किसी का स्केयर है, 1 भी किसी का स्केयर है। 4 2 का स्केयर है, 1 1 का स्केयर है। तो इस तरीके से 3 को तोड़ा है कि दोनों के स्केयर्स बन जाए और दोनों फार्मूलों में काम आ जाए, स्केयर के फार्मूले में काम आ जाए। तो आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर फार्मूला बनने जा रहा है, जरा तवज्जो कीजिए। x के आगे ये जो 4 है आपने इसको 2 का स्केयर कर देना है, बीच में -2a भी आ जाना है। a में कौन आएगा x, b में कौन आएगा 2। इसी तरह माइनस, यहां पर देखिए, यहां पर भी फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। ये 1 का स्केयर आ गया, बीच में +2ab, a में कौन आया y, b में कौन आया 1। अब ये फार्मूला आपका कंप्लीट पैक बन गया। x - 2 का होल स्केयर क्यों आएगा, क्योंकि 2 के साथ नेगेटिव साइन है, -2 का स्केयर। हमने इस पूरे फार्मूले को पैक कर दिए। उसके बाद माइनस, अब इस फार्मूले को पैक करेंगे, यहाँ 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्लस आएगा, और a हमारे पास y है, b हमारे पास यहाँ 1 है, इसका स्केयर लेंगे। फिर से मुझे वही फार्मूला याद आ गया। ये देखें, आपका a² - b² बन रहा है। तो क्या करेंगे इसका, वही अब देख रहे हैं कि दोनों सिंगल टर्म्स नहीं है, इधर भी डबल है, इधर भी डबल है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स लगेंगी। कैसे, एक दोनों को पहले करें प्लस, चलिए पहले अंदर बड़ी ब्रैकेट डाल लें, x - 2 + y + 1, फिर x - 2 माइनस, देखिए एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा माइनस। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ब्रैकेट हटा दें, चूंकि छोटी ब्रैकेट सब खत्म होने वाली है तो बड़ी हटा दें। x - 2 प्लस का साइन चेंज नहीं करेगा, साइन वही आ जाएंगे। उसके बाद x - 2 माइनस y प्लस -1। तो इस माइनस ने अंदर के साइन चेंज कर दिए जो ही ब्रैकेट को हमने ख़त्म किया। तो अब मज़ीद हम देखते हैं कि अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो कर देते हैं। देखिए x और y इनको इकट्ठा कर लें, -2 प्लस का 1 -1। x और y को इकट्ठा कर लें, x - y, -2 और -1 कितना होता है -3। इस तरीके से ये फैक्टर्स बन चुके और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 5th पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। 5th पार्ट में देखें ज़रा क्वेश्चन, यहाँ पर देखें कौन ज़्यादा है, x ज़्यादा है। इसका मतलब x का फार्मूला बनेगा, यहाँ से लेके कांस्टेंट bc को दे देते हैं। तो 25 को हम लिखेंगे 5x का स्क्वायर, इस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और बीच में ये माइनस का फार्मूला 2 आएगा और 2 ब्रैकेट्स आएंगी, पहली ब्रैकेट में 5x, दूसरी ब्रैकेट में 1। इस तरीके से ये फार्मूला कंप्लीट, माइनस आगे 36z² को वैसे का वैसे लिख देना। अब ये फार्मूला पैक कर दें। a कौन है आपका 5x, b कौन है 1, बीच में 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा। उसके बाद माइनस 36 को क्या लिखेंगे 6z का स्केयर, चूंकि 6 का स्केयर लेंगे तो 36 बनेगा, z का स्केयर लेंगे तो z² बनेगा। अब यहां पर बना है a² - b²। तो क्या करते हैं, a प्लस, एक दफा प्लस करेंगे ब्रैकेट और एक दफा
माइनस करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स इसलिए डाली हैं कि क्योंकि बीच में दो टर्म्स वाली भी आ रही हैं। उसके बाद अंदर वाली ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें। 5x माइनस 1 प्लस का साइन है, चेंज नहीं होगा। 5x माइनस 1 फिर आके आता है माइनस 6z। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप xz को पहले लिखना चाहते हैं, 1 को बाद में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो चुका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं, सिक्स की तरफ। तो अब हम करेंगे 6th पार्ट। इसको हम रेज करते हैं। ये आपका 6th पार्ट ये हम कर रहे हैं। यहां पर देखिए 4xz कुछ कहना चाह रहा है। इसका मतलब xz इसका मतलब वाई स्क्वायर जो है वो यहां पर फजूल है, वो कबाब में हड्डी बना हुआ है। तो हम वाई स्क्वायर को कहते हैं यार आप चले जाओ, ये तो सारे xz के हैं, ये x है, ये z है। तो x स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर, इनको हमने अलग कर लिया और वाई स्क्वायर को हमने सेपरेट कर दिया। क्यों? चूंकि यहां पर फॉर्म देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ये 4 है, और बीच में लगा माइनस 4xz, ये xz की फैमिली है। और वाई स्क्वायर मुझे यहां पर एक्स्ट्रा लग रहा है, मैंने इसको निकाल के आउटसाइड कर दिया है। अब ये फार्मूला बन रहा है कैसे? ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका 2z का स्क्वायर है, बीच में आएगा माइनस 2ab, पहली ब्रैकेट में x, दूसरी ब्रैकेट में 2z। अब चेक कर लें, देखें 2 2 4xz, वही चीज बन रही है। 2 का स्क्वायर लें 4z स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर लें x स्क्वायर बन रहा है, और एंड पे आ गया y स्क्वायर। अब इसका फार्मूला पैक करते हैं। क्या आएगा? a माइनस b, हमारे पास यहां पे क्या है 2z, और उसके बाद ये y का स्क्वायर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखिए ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये वाली शेप बन गई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलते हैं, एक दफा प्लस, बीच में ब्रैकेट डालना चाहते हैं तो डाल लें, और एक दफा माइनस। अब इसको ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं। x माइनस 2z प्लस y, यहां पर क्या आएगा? x माइनस 2z माइनस y। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अहम है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेश कर रहा था। तो मज़ीद इंशाल्लाह कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। मैं इजाज़त चाहता हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।